सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो इसी दिन के अकॉर्डिंग आज की टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे? बताइए कौन से दिन को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 15th of August is celebrated as Independence Day. Next question, which Independence Day is celebrated on 15th August 2025? बताइए 15 अगस्त 2025 को कौन सा इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मिनी अपडेट्स। तो हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 79th इंडिपेंडेंस डे 2025? बताइए इसका जो थीम है ये क्या है। तो इसका जो थीम है ना ये है नया भारत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब अपनाया गया? बताइए। तो बताइए कि इसको कब अपनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको अपनाया गया है कब? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अब देखिए अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू कब किया गया ये अब आपको बताना है। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? अब बताइए। तो भैया अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? बताइए रेड फोर्ट पे कौन किनके द्वारा जो है झंडा फहराया जाता है। जैसे कि रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट होता है आपका 26 जनवरी को, तो इसमें जो है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस डे दैट मीन्स 15 अगस्त होगा तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? मतलब फर्स्ट है, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने मतलब इंडिपेंडेंस डे में झंडा फहराया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। आज हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंस डे में झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ने फहराया होगा। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डे व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इज नोन एज? बताइए जब हमारा भारतीय संविधान जो है ये फोर्स में आया तो इसको कौन से दिन के अकॉर्डिंग माना जाता है? कौन सा दिन माना जाता है इसको? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस डे नहीं होगा, रिपब्लिक डे होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ादी कब मिली? बताइए। ब्रिटिश ने 200 साल इंडिया पे राज किया। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी ईयर्स डिड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ने 200 साल तक इंडिया पे राज किया है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बताइए भारत का लौह पुरुष से किन को जाना जाता है? तो भैया लौह पुरुष से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? बताइए करो या मरो का जो नारा है ये किनके द्वारा दिया गया था ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। बिकॉज और कोई ऑप्शन भी नहीं था इंडियन के पास, है ना, क्योंकि ब्रिटिश के बहुत सारे अत्याचार बढ़ते जा रहे थे इंडियंस पे। विच मूवमेंट डेड महात्मा गांधी लॉन्च इन 1942 डिमांडिंग एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? बताइए महात्मा गांधी द्वारा कौन सा मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था 1942 में और इनका डिमांड था कि ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म किया जाए? तो इन्होंने लॉन्च किया था कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? हमारा संविधान बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से किसे जाना जाता है, बताइए। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाय? हमारा जो झंडा है इंडिया का, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये जो है डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के पहले सिटीजन कौन होते हैं, बताइए। तो भारत के पहले सिटीजन कौन होते हैं? ये होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 4 लायंस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? बताइए, हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 लायंस होते हैं, तो उसका क्या मतलब है, बताइए। उसका मतलब है पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फोर्सेस टेक्स पार्ट इन द प्रोसेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे में जो है कौन से इंडियन फोर्सेस द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है? वैसे तो और भी फोर्सेस द्वारा पार्टिसिपेट किए जाते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये चारों ही फोर्सेस द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, तो ऑप्शन ई ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हमारा जो झंडा है उसमें बीच में आपको दिखता होगा इस तरीके से तीलियां होती हैं, तो आपको बताना है कि ये कितनी होती हैं, कितने स्पोक्स होते हैं इसमें। तो इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 year प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, पंचवर्षीय योजना जो है भारत में अब तो खत्म हो गई, 2017 में खत्म हुई, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो है कौन से देश से लिया गया था? ये लिया गया था आपका यूएसएसआर, रशिया से, ठीक है। सोवियत यूनियन भी रशिया को ही कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन से जाना जाता है आपके बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्ट द नेशनल फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे? अब बताइए कि 28 राज्य हैं हमारे, तो यहाँ पे किनके द्वारा झंडा फहराया जाता है? अब हर जगह तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं फहरा सकते हैं, तो देखिए क्लियर करते हैं यहाँ पे हम। इंडिपेंडेंस डे में आपका जो है ये चीफ मिनिस्टर द्वारा फहराया जाता है, वहीं पे अगर रिपब्लिक डे होगा तो फहराया जाएगा आपके राज्यपाल के द्वारा, वहीं पे अगर रिपब्लिक डे होता है तो प्रेसिडेंट, और अभी इंडिपेंडेंस डे है तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फ्लैग लुक्स सिमिलर टू आवर नेशनल फ्लैग? कौन सा देश का झंडा हमारे भारत देश के झंडे से दिखता है, सेम दिखता है? सिमिलर है, मतलब पूरा सेम तो नहीं हो सकता बट सिमिलर है, मिलता जुलता। नाइजीर। विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया वॉज द लीडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? बताइए, कौन से फ्रीडम फाइटर भारत के जो थे ये आज़ाद हिंद फौज के लीडर थे? तो इसके लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? बताइए, भारत में फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इनको किनको कहा जाता है राष्ट्रपिता? तो भैया राष्ट्रपिता कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ईयर? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबसे दर्दनाक हत्याकांड था में से एक था, तो बताना है आपको कि ये कब हुआ था। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जगह पे हुआ था, अमृतसर, पंजाब, 1919। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज आल्सो नोन एज पार्टीशन प्लान? निम्नलिखित में से कौन सा प्लान जो है ये पार्टीशन प्लान से भी जाना जाता है?
ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन है ना, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है, ये है वंदे मातरम। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेशनल सॉन्ग होगा तो वंदे मातरम, नेशनल एंथम होगा तो आपका जनगण मन। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसके द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किन्होंने कहा था ये कहा था किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द जन गण मन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम, बताइए जन गण मन को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एज अ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। इसको अडॉप्ट किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, हमारा जो नेशनल एंथम है इसकी अवधि कितने टाइम की है, मतलब कितनी सेकंड तक इसको गाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसको गाने में टोटल 52 सेकेंड्स का टाइम लगता है ना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को लास्ट में एक बार और से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, अच्छे से आप सेलिब्रेट करो। बाकी अपने फ्रीडम फाइटर्स को भी याद रखिएगा। द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज डिज़ाइन बाय, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, अब तो न्यू आ गया बट जो पहले वाला हमारा पार्लियामेंट था वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था बताइए। ये डिज़ाइन किया गया था आपके एडविन ल्यूटियंस एंड सर हर्बर्ट बाकर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। वीडियो को पेन करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।